नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके बुक का 18वां पेज क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। गंगवंश का संस्थापक कौन था? ए मयूर शर्मन, बी बीटा प्रथम, सी ब्रजहस्त पंचम, डी नागभट्टम प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजहस्त पंचम। गंगवंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। ये देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। गंगवंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था और अभिलेखों के अनुसार प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा। आपने वीडियो के साथ साथ बुक का वो पेज भी देखते चलना है जो वीडियो में कराया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? ए माधव प्रथम, बी गणपति, सी प्रताप रुद्र, डी चंद्रदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माधव प्रथम। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। याद रखना आपने। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल थी जो बाद में तलकाड़ हो गई। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? ए अवंती वर्मन, बी कुवलाल, सी वीरवल्लाल तृतीय, डी प्रताप रुद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप रुद्र। याद रखना आपने। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था और इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था जिसने 1295 से 1323 ईस्वी तक शासन किया। और काकतीय वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था अथवा सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति। आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। पाल वंश की राजधानी क्या थी? ए वनवासी, बी वाराणसी, सी नदिया, डी मुंगेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंगेर। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। और संस्थापक कौन था? गोपाल। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ए गोपाल, बी देवपाल, सी मिहिरभोज, ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल ने। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल जो कि पाल वंश से संबंधित है वो किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसी ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। गौड़ी रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास किन शासकों के समय हुआ था? ए चौहान वंश के समय, बी चोल वंश के समय, सी चालुक्य वंश के समय, डी पाल वंश के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पाल वंश के समय। गौड़ रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। आपको याद रखना है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सेन वंश का स्वतंत्र शासक विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। और सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। कहाँ की थी? राड़ में। ये भी आपको याद रखना है। और सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया, जो कि आज का लखनौती पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शैव धर्म। याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। पवनदूत के लेखक कौन है? ए धोई, बी कलहण, सी जयदेव, डी हलायुद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, धोई। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सरसव के लेखक हलायुद्ध रहते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है धोई। पवनदूत के लेखक कौन थे? धोई। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पवनदूत जो लेखक है वो किस राजा की राज्यसभा के लेखक हैं? तो आंसर होगा लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव और ब्राह्मण सरसव के लेखक हलायुद्ध, ये दोनों भी लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ब्राह्मण सरसव के लेखक कौन थे? ए धोई, बी बाणभट्ट, सी हलायुद्ध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हलायुद्ध। ब्राह्मण सरसव के लेखक हलायुद्ध थे। ये लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में थे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री कौन था? ए सामंत सेन, बी बल्लाल सेन, सी विजय सेन, डी हलायुद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हलायुद्ध। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था और इसी ने ब्राह्मण सरसव की रचना की। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ए लक्ष्मण सेन, बी बीटा सेन, सी गोविंद चंद्र, सी कृष्ण प्रथम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मण सेन। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ऐसा कौन सा राजवंश है जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया? तो आंसर होगा सेन राजवंश। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में किस वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया? ए काकतीय वंश, बी कारकोट वंश, सी उत्पल वंश, डी लोहार वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए काकतीय वंश। कश्मीर पर शासन करने वाले वंश का कालक्रम इस प्रकार है, सबसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। काकतीय वंश ने कश्मीर पर शासन नहीं किया। काकतीय वंश हैदराबाद से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? ए संग्रामराज, बी अभियंता सुया, सी जयसिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अभियंता सुया। अवंती वर्मन के अभियंता सुया ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आज के समय में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कौन करता है? जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। और उस समय के कश्मीर में किसने सिंचाई के नहरों का निर्माण करवाया? तो अभियंता सुया ने। ये आपको याद रखना है। वैसे तो नाम उसका सुया है, लेकिन अभियंता इंजीनियर के दृष्टि से यहाँ पर लगाया गया है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ए जयसिंह, बी अवंती वर्मन, सी उपेंद्र राज, डी चंद्रदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जयसिंह। ये आपको याद रखना है। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहण की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। जयसिंह का शासन कब से कब तक चला? तो 1128 AD से 1155 AD तक, याद रखना आपने। और राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? कलहण के। ये भी आपको याद रखना है। तो लोहार वंश का अंतिम शासक था जयसिंह। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ए गोविंद तृतीय, बी यशपाल, सी नागभट्ट प्रथम, डी पुष्यवर्मन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, याद रखना आपने। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज किस भगवान का भगत था? ए शिव, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी कृष्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु भगवान। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। आदिवराह की उपाधि किसने धारण की? मिहिर भोज ने। किसके सम्मान में? विष्णु भगवान के सम्मान में। मिहिर भोज ने विष्णु भगवान के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की, याद रखना आपने। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अनंगपाल तोमर ने। कब की? 11वीं सदी के मध्य में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार नजर डाल लेते हैं इसके ऑप्शंस पर। ऑप्शन ए वासुदेव, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी अनंगपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अनंगपाल। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गहड़वाल वंश अथवा गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ए न्यायपाल, बी गोविंद चंद्र, सी चंद्रदेव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रदेव, याद रखना आपने। गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, याद रखना आपने। गहड़वाल अथवा गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश को राठौर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये अन्य कुछ क्वेश्चन है जो इस पेज से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कदम वंश की राजधानी क्या थी? आंसर वनवासी। क्वेश्चन नंबर 20, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? आंसर बीटा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 21, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र, याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 22, गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? आंसर है बौद्ध धर्म का। गोपाल पाल वंश से संबंधित था और पाल वंश बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 23, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? आंसर है धर्मपाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, उदंतपुर के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर है देवपाल ने। उदंतपुर के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आंसर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 26, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आंसर है सेन शासक बल्लाल सेन ने। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ किस वंश से संबंधित है? तो सेन वंश से। और सेन वंश के किस शासक ने इनकी रचना की थी? तो बल्लाल सेन ने, याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 27, किस वंश ने सर्वप्रथम अपना अभिलेख
हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था? आंसर है सेन राजवंश ने। और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किसका शासन हुआ था? आंसर है लोहार वंश का। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासक हुआ। और उत्पल वंश से पहले कौन था? कारकोट वंश कश्मीर में था। क्वेश्चन नंबर 29, हर्ष का आश्रित कवि कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर्ष का आश्रित कवि था कल्हन, याद रखना है आपने। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। इसका आंसर है कल्हन। कल्हन ने राजतरंगिणी की रचना की थी, इसमें कश्मीर का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था? आंसर है गोविंद तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया था नागभट्ट द्वितीय को? तो गोविंद तृतीय ने। क्वेश्चन नंबर 32, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर है कन्नौज में। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 33, राजा मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर है वराह की उपाधि। वराह की उपाधि अथवा आदि वराह की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 34, गढ़वाल वंश की राजधानी कौन सी थी? आंसर है काशी अथवा वाराणसी। दोस्तों एक बात जरूर जान ले कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।